जिस खाक की ज़मीर में हो आतिशे चिनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाके अर्जुमंद। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। चिनार से अपनी पहचान को जोड़ते हुए कश्मीर में लंबे समय तक ये पंक्तियां अलगाववाद से जुड़ी रहीं, लेकिन अगर गहराई तक इन पंक्तियों में उतर कर देखिए तो ये कश्मीर की सोच भी है। चिनार के इस पेड़ की तरह जिसने सदियों सदियों का इतिहास देखा है, सत्ताओं को बदलते देखा है, आतंकवाद को उठते देखा है, अब धीरे धीरे कश्मीर का एक नया रूप भी देख रहा है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। हम आपको आज कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लिए चलेंगे और बताएंगे कि इस नई जो यूनियन टेरिटरी है इसमें कौन से वो मुद्दे हैं, चुनावों को किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या वाकई आम सामान्य जनजीवन के लौटने से ये जुड़ रहा है या आकांक्षाएं कुछ और गहरी जा रही हैं। बेचैनी में पहलू बदलती जम्मू कश्मीर की सियासत है। बात बात पर बातों में बहुत गुस्सा है। खानदानी गुरूर और खानदानी सुरूर में चकनाचूर यहाँ की सियासत रही है। उस सियासतदानों को कभी भी इंडिपेंडेंट और ओपन पॉलिटिकल प्रोसेस पसंद नहीं रहा है। जब जब इलेक्शन होगा, जब हमें लगेगा कि जो कम्युनल फोर्सेस है और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो इलेक्शन में आके यहाँ जम्मू कश्मीर को और तहस नहस कर सकती हैं, उस बात बात पर तेवरों में खूब ताव है। आप गुपकार ग्रुप का जो रवैया रहा है प्रारंभ से, वह जम्मू कश्मीर के हितों के लिए घातक ही रहा है। एक प्रकार से वो लोग जम्मू कश्मीर, विशेषकर कश्मीर घाटी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। We don't want to be in turmoil forever. We want our people to progress. You're the Home Minister of this country. It does not behove you to talk like this. कौन से फोर्सेस हैं यहाँ पर जो काम? कश्मीर में चुनाव है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के। श्री फारूक अब्दुल्ला जी, इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हम चीन की मदद लेकर 370 धारा को बहाल करेंगे। जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसको वापस कैसे लाए, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मसले की वजह से अभी तक जो हजारों लोग यहाँ मारे गए हैं, इसको खून खराबे को बंद करके जम्मू कश्मीर के मसले का हल कैसे करें। चुनाव तो क्या लोगों के मन में ये एक मुद्दे की तरह है? मुद्दे हैं तो जनता के मत भी हैं। 370 एक मुद्दा बनाया हुआ था, लेकिन आज के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा काम आएगा। आज तक तो कुछ नहीं हुआ। अब ये यूटी बनने से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में के नौजवान जो यूथ है इनके लिए जो भी जनता के मत हैं तो कुछ सवाल भी। जो यहाँ पे डायनास्टिक लीडरशिप थी वो ख़त्म हो गई। उन्होंने हमें धारा 300 के नाम पे या 370 के नाम पे या 35A के नाम पे हमेशा हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला। मैं एक कांग्रेस का नेता होकर भी मैं इन जितने भी यहाँ पर हमारे भाजपा के जो नेता हैं, मरकजी सरकार के जो नेता हैं, यहाँ पर आए, मैं उनसे मिला। मैं दिल्ली में भी उनसे मिला। मैंने उनको कहा भी, जब इनको कहा कि आप कहीं ना कहीं जो आप अपने वादे जो आपने किए थे उनसे आप मुकर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बहुत वक्त, अभी उतना वक्त गुजरा नहीं है। मैंने उनको कहा भी, मैंने कश्मीर जिसको आप बार बार कहते हैं, कश्मीर एक अटूट अंग है, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मेरा मानना है इट इज इंटीग्रल बट इट इज ऑल्सो इंजर्ड। सवाल है तो उनमें थोड़ा पेच है, थोड़ा दांव है। वी आर इंडियंस, बाकी हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन जो थे उन्होंने जो किया वो दुनिया के सामने, उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बट हमें जिनके लिए करना चाहिए था उनके लिए करना। अगर एक के घर में एक रोटी है तो जिसके घर में एक रोटी नहीं है पहले उसको दो ना। जिसके घर में तुम्हारे पास एक रोटी है तुम दूसरी रोटी भी उसी को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अपनी जात पात पाल रहे हो, वो नहीं चलेगा। जी हाँ, कश्मीर में
चुनाव है। 370 और 35A रिस्टोर हो। जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शन। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती will be the first one to do that. मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकू ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। 370 को गए 1 साल से ज्यादा बीत गया। जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित राज्य तक के पड़ाव पर इन परिवर्तनों के बाद जम्मू कश्मीर स्वयं के स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय के मोड़ पर खड़ा है। जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव होने हैं, लेकिन तय कई बड़े सियासी घरानों के राजनीतिक रसूख नेताओं पर कसे नजरबंदी के दायरे मिट गए। जनता के हाथों में वोट की ताकत भी फिर से बहाल है। बदले माहौल में, या ये कहें कि जम्मू कश्मीर के बदलते माहौल में लोकतंत्र का उत्सव शुरू होने को है। मौसम जरूर सर्द है, लेकिन सियासत की भट्टी में आंच खूब तेज है। हम आपको आज दिखाएंगे जमीन पर कहां है जम्मू कश्मीर। हम आपको आज सुनाएंगे कि क्या चाहता है जम्मू कश्मीर। हम आपको आज बताएंगे कितना बदल। पहली परीक्षा होनी है दिल्ली की कोशिशों की, जो 370 हटाने के साथ वादों के रूप में की गई थी। दूसरी परीक्षा होनी है जनता के सब्र की कि उसने इन सब में क्या खोया, क्या पाया। तीसरी परीक्षा होनी है गुपकार समझौते की, जो फिर से कश्मीर में 370 वाले दिन लौटाना चाहता है। और चौथी परीक्षा होनी है पूरे जम्मू कश्मीर की कि गुपकार की इस नीति पर क्या है उनकी पुकार। आज यहाँ की पब्लिक ये चुनाव हो रहे हैं, लोग खुश हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ 3 टायर सिस्टम है, लोगों की डेवलपमेंट के एक नए अंजाम खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे। ये जो डीडीसी की इलेक्शन हो रही है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये मेंबरान जो डीडीसी के बनाए जा रहे हैं वो हमारे इलाकों से, गाँव से बनाए जा रहे हैं। इनके साथ हम उनसे हर वक्त मुलाकात कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात को बता सकते हैं। ये श्रीनगर का गुपकार रोड है। इसी सड़क पर आगे बड़े बड़े लोगों के मकान हैं। फारूक अब्दुल्ला यहीं रहते हैं, महबूबा मुफ्ती यहीं रहती है। लेकिन उन सारी चीजों से बढ़कर इसी गुपकार रोड पर वो बैठक हुई थी, वो मुलाकात हुई थी, जिसके आधार पर आज गुपकार समझौते की बात होती है और उस राजनीति की बात होती है। तो देश की राजधानी में बैठकर गुपकार समझौते को कश्मीर में जो इस बार चुनाव होने वाले हैं उसकी धुरी कहा जा रहा है। पर सड़कों पर लोग क्या सोचते हैं, गांव में लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई ये मुद्दा है? जब से हमारी ड्यूटी बनी हुई है, ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रही है। पहले यहाँ पे डीडीसी की इलेक्शन नहीं होती थी, सीधी एमएलए की इलेक्शन होती थी या सरपंच पंच की होती थी। तो ये जो इलेक्शन हो रही है, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। जो हमारे मसले थे, जो सड़क, बिजली का या स्कूल का या किसी भी किस्म की परेशानी थी, तो ये जो है हम लोग डायरेक्ट इन लोगों को जो हमने चुनावों की कलाई को पकड़ते हुए जनता की नब्ज को समझने के लिए एक यात्रा तय की। अपने मुद्दों के बारे में खुलकर बात करते जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर निस्संदेह अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि कश्मीर में चुनाव है और हर चुनाव में बंदूक और बारूद के दम पर चुनावों के बॉयकॉट की धमकी देने वाले आतंकी संगठनों की इस बार मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो सकी। जो आए थे बदनीयती के इरादे लिए, वो वाया नगरोटा जहन्नुम पहुंचा दिए गए। पहली बात यह है कि कोई भी दुनिया की ताकत हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती। नंबर 1, मोदी जी के रहते तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे पाकिस्तान का कोई बाप हो। दूसरी चीज जो है कि आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कंप्लीट कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। आतंक का रोज एनकाउंटर कश्मीर के दुश्मनों का मुकद्दर बन चुका है, लेकिन एक एनकाउंटर राजनीति में भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो डीडीसी पोल है, वो यहाँ के लोगों के फलाह बहबूद के लिए है। यहाँ के लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा होना है। और अभी तक ये चुनाव कराए नहीं गए थे। लोगों में बहुत उत्साह है। धारा 370 खत्म होने के बाद जिस तरह डेवलपमेंट की चीज़ें यहाँ आई, लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं और हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है। और कश्मीर वैली में भी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ खड़े हैं
और पूरी मजबूती से खड़े हैं। अभी जो डीडीसी के इलेक्शन में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, खासकर जो पीपल्स अलायंस के कैंडिडेट हैं, उन सबको बंद रखा हुआ है। उनको बोलते हैं बाहर जाओगे कैनवासिंग के लिए तो खतरा है, आपको मार दिया जाएगा। मानने को ये माना जा सकता है कि चुनाव डीडीसी के हैं, यानी जिला विकास परिषद के चुनाव, लेकिन जिस तरह भूचाल पूरे देश की राजनीति में आया हुआ है वो कुछ संकेत जरूर करता है। संकेतों का जवाब आज जम्मू कश्मीर की जनता ही खुद देगी। हम आपको ये बता देते हैं कि डीडीसी चुनाव का जम्मू कश्मीर के लिए मतलब क्या और कितना गहरा है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर इतिहास के पहले ऐसे चुनाव होंगे जिनमें पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इन शरणार्थियों के करीब 22,000 परिवार हैं और 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी है। 70 सालों में ये पहली बार होगा। दूसरी बात ये कि विकास के लिए तैयार होता जम्मू कश्मीर पहली बार सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक सहभागिता में एक साथ दिखेगा। डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक 8 चरणों में होंगे। इनमें जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर क्षेत्र के 10 जिलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के हर जिले में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, यानी कुल 280 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग की जाएगी। ये चुनाव नए जम्मू कश्मीर के भविष्य की नींव साबित होने हैं। यही वजह है कि हर पैंतरे की आजमाइश है। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के। गुपकार समझौता बहुत सुनने में आ रहा है। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता की भी इस पर एक स्पष्ट राय है, वो सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि ये गुपकार है क्या। धारा 370 हटने के बाद विपक्षी दलों ने एक राजनीतिक गठबंधन बनाया है, जिसमें फारूक और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम जैसे दल शामिल हैं और इनका नारा धारा 370 दोबारा लाने और 35A की बहाली का है। इसमें कांग्रेस की स्थिति को लेकर भी जमकर राजनीति है। एक तस्वीर राजनीति ने जम्मू कश्मीर की दिखानी शुरू कर दी है। आप लोग समझते हैं ना, खानदानी गुरूर, उस खानदानी गुरूर और खानदानी सुरूर, उस सुरूर का नतीजा था कि जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की की धारा से कैसे दूर रह सके। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या 370 इशू रहेगा इस बार? मतलब लोगों के मन में यह है या लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमें बस तरक्की करनी है? देखिए 370 का जो आपने ये क्वेश्चन पूछा मैडम, 370 एक मुद्दा बनाया हुआ था, लेकिन आज के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा काम आएगा। क्योंकि जैसे गुपकार डिक्लेरेशन होगी, वहाँ सब पार्टियां इकट्ठी होगी। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम बाइकाट करेंगे इलेक्शन का, तो जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो वही पार्टियां आज वो उनका अलायंस भी मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने से पहले तो किसी को यहाँ पर यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उसके खत्म होने के बाद जो जिंदगी यहाँ पर आगे बढ़ रही है, अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्रतिक्रिया अभी भी आती है। लेकिन जब पहला चुनाव यहाँ पर होना है उसके हटने के बाद, तो क्या लोगों के मन में ये एक मुद्दे की तरह है? मुद्दों को मापने का पैमाना जनता का मत होता है और हम जनता के बीच ही हैं। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हमने अपने सवालों के जवाब के लिए किया। जम्मू कश्मीर की जनता से बातों के बीच हमें वो वादे भी याद आए जो धारा 370 को खत्म करने के ठीक 20 दिन बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की जनता से किए थे। मैं ये गारंटी करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के जो पिछली गलतियां हुई और सरकारों से कि आपने रिगिंग करा दिया, चुनाव गलत कर दिया, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, अंडर एंड सरकारें नहीं बनाएंगे और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। ये आए सब चुनाव में जीतें और अपनी सरकारें चलाएं। राजनीति के जरिए ही सुलझेगा मामला? नहीं, सब चीज़ों के जरिए सुलझेगा। सबसे पहला है जो मेरा मैंडेट भी है, आउटरीच। अब तक 370 अतीत है, 1 साल से ज्यादा पुरानी बात हो चुकी। तब जम्मू कश्मीर ने कितना पाया, कितना रह गया और कितने की उम्मीद बाकी है, ये भी हमें पता चला। 70 साल हो गए मैं देखते देखते, है ना, लेकिन आज कुछ उम्मीदें लगी हैं, हम तवक्का रखते हैं। आवाम का अपना पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
इसमें ऐसा होगा कि कम से कम सेंटर के साथ हमारा पूरा राब्ता रहेगा। आज हम ये तवक्का रखते हैं कि पहले हमें कोई आदमी ला के देता था, तो ला के देने वाला आधा खा जाता था। अब डायरेक्ट लंगर पे हमारा राब्ता है, तो उस लंगर से हमारी प्लेट खाली नहीं आएगी। दिल्ली ने कश्मीर के दिल तक पहुंचने की कोशिश में चंद महीनों का सफर अभी तय किया है। जिम्मेदार लोगों के होठों पर 70 साल का हिसाब बोल रहा है। डीडीसी चुनाव लोकतंत्र की पहली किरण जैसे दिख रहे हैं। हम डेवलपमेंट के करीब जा रहे हैं। ये जो मोदी जी ने नया प्रोग्राम मतलब शुरू किया है, शुक्र है कि हमें उन सियासी चुंगल वालों से, सियासी लोगों से हमें छुड़वाया है। देखें इस वक्त रुपया 6-6 हज़ार रुपया एक गरीब के जेब में जा रहा है। 2,000 रुपया वो पर मंथ भेजते हैं। हर साल 6,000 मतलब हर महीने में 6,000 रुपये मोदी जी की तरफ से वहाँ आ रहे हैं। आज भी आप J&K बैंक की तरफ जाइए, आपको बूढ़े माजूर लोग वहाँ जाकर दिखाई देंगे, और वो ये तो नहीं कहते हैं कि ये पैसे रिलीफ के आए हैं या स्कॉलरशिप आया या कुछ आया, वो बोलते हैं मोदी जी के पैसे आए हैं। अब्दुल रशीद लोन पहाड़ी वेलफेयर फोरम के प्रेसिडेंट हैं और साहित्य के साथ समाज की सेवा में कई बरस बिता चुके हैं। बदलाव की बातों से चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आती है, लेकिन जब जवानी के दिनों का संघर्ष याद आया है, या कहिए आज के नौजवानों की बात चलती है, तो उम्मीद और नाउमीदी के बीच वो कहीं खो जाते हैं। कश्मीर बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, और वहाँ का यंगस्टर क्या चाह रहा है? कश्मीर का जो यंगस्टर है ना, ये इसकी बड़ी दर्द भरी कहानी है। सपोज इनकी नेशनल की हुकूमत है, 10 सीटें निकाली, 10 के 10 मिनिस्टरों के लड़के चले गए, दूसरी डिग्री होल्डर जो थे उसके मुंह में देखते थे। आज की युवा को इतनी तवक्का है कि मोदी जी की हुकूमत में उनको मतलब जरूर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कश्मीर का युवा पत्थरबाज के लांछनों और आतंक के हिमायती होने के तमगे से छुटकारा पाना चाहता है। वो तरक्की के रास्ते पर सबके साथ मिलकर चलना चाहता है। आपने प्रोटेस्ट के लिए वो रास्ता चुना जिसे अब आप छोड़ चुके हैं, बताएंगे आप इसके बारे में? जी देखिए, एज यू नो दैट रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, एक न्यूज़ चैनल में देख रहा था, वायर एक कर्नल थे, वो बोल रहे थे कि दैट टुडे इज स्टूडेंट बैटल टुमारोज टेररिस्ट। बट मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ दैट इन 2014 मैं एक स्टूडेंट बैटल मैं भी था, एंड यू नो उसके बाद 2014 एंड आफ्टर दैट 2016 जो यहाँ पे जो हालात हुए थे, तो एंड बुरहान वानी पे, एंड मुझे लगता है कि दैट मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट पैल्टर जो पैल्टिंग हुई थी उनमें पार्टिसिपेट किया था। बट आफ्टर दैट जो हमें ये पार्टिसिपेट कराने के लिए बोलते थे कि दैट व्हेन आई सा दैट उनके जो बच्चे होते कि दैट उनको उस चीज़ से बहुत दूर रखते थे, एंड हमें बोला जाता है कि दैट यही चीज़ है, हमें हमारे राइट्स नहीं है, हमें ये है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखा कि दैट जो ये इनकी जो हमें बोल रहे थे कि दैट ये चीज़ें ठीक है, वो तो उनके बच्चे तो वहाँ पे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन, बट उसके साथ साथ मैंने एक अपनी मीडिया हाउस स्टार्ट कर ली। जब मैं कॉलेज के दौर में मैंने पहले स्टार्ट में एक पोर्टल स्टार्ट किया था, दैन आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़ा चढ़ा के बाकी चीज़ मेहनत करके जो हमारी टीम है उनकी मेहनत रंग लाई, और आज हम ऑलमोस्ट चाहे हमारे जो डिबेट्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कश्मीर का एक पॉजिटिव साइड दिखाएं। आपको अपना मीडिया शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आपको ऐसा लगता था कि एक साइड की आवाज़ जाती है? जी बिल्कुल मैम, देखिए मैम, जितनी भी कश्मीर की मीडिया है यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव चीज़ दिखाते हैं, मगर बाकी जो चीज़ें हैं वो माउथ पीस तो पाकिस्तान के हैं। वो लोग वो कभी यहाँ के जो लोगों की अच्छी जो बातें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है मैंने आपको वायलेंस को कवर करी। कश्मीर में आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज है, वो कभी कवर नहीं की जाती। मौका मिला है तो जम्मू कश्मीर की तरुणाई आजादी की सांस लेना चाहती है। आतंक ने बहुत बदनाम कर दिया, अब बात विकास की ही हो तो अच्छा लगता है। चुनावों में ये सोच एक मुद्दा जरूर रहेगी। हर मौसम के साथ रंग बदलते चिनार के ये पत्ते पतझड़ के मौसम में जलती हुई आग की लपटों की तरह नजर आते हैं। कश्मीर के मन में कौन सी आग जल रही है वो पता लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ कश्मीर में हो गई है और लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते जो समूचे इलाके हैं उनके लिए बहुत बड़े मायने होते हैं इसके। यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरीके से मोटी मोटी बर्फ पड़ रही है और कुछ ही देर में ये पूरा इलाका ढक जाएगा। यानी जो सेना के जो जवान लगातार मुस्तैदी से लगे हुए हैं उनके लिए जो इसके मायने हैं वो कहते हैं कि
आपको और ज्यादा सजग और ज्यादा सतर्क रहना है इस कठिनाई में भी, यानी इतनी बर्फबारी में भी उन्हें अपनी जगहों पर तैनात रहना है, अपनी पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगातार निभाते रहना है। और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिशें हो जाती हैं उन सबको नाकाम भी करना है। और हमारी सेना इसमें पूरी तरीके से सक्षम भी है। जिस तरीके से नगरोटा से लेकर दिल्ली तक आतंकियों के काले मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो सेना के जवान है वो पूरी तरीके से तैनात हैं ये देखने के लिए कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ऐसे मौसम में कम से कम न की जाए जो आतंकी हैं उनके द्वारा। यहाँ पर बर्फबारी किस तेजी से हो रही है वो आप देख सकते हैं। मौसम इस समय का जो है वो संकेत यही दे रहा है कि आने वाला समय और कठिन और कठिन। अलगाव की आंधियों का मौसम लौटा। पाकिस्तान से क्या मिलना है? मुझे जो मिलना है इस मुल्क से लेना है। हमारी जो पहले भी स्पेशल पोजीशन थी 370, वो इसी मुल्क ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो हमने तो पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अगर अटैक करता है, अगर वो मिलिटेंट भेजता है तो यहाँ फोर्सेस उनके साथ मुकाबला करते हैं, तो उसमें महबूबा मुफ्ती कहाँ से आई? हाँ, चीन की बात कर लीजिए ना, चीन की बात क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा ले लिया? उनके साथ क्यों नहीं जंग की बात करते हैं कि उनसे हम वापस लेंगे? अब जो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, हर साल हमारे 15, 20, 10 आदमी यहाँ ज़ाया होते हैं, मर जाते हैं बर्फ़ के नीचे आकर। उसके बाद अगर श्रीनगर में कोई इलाज के लिए गया है या वहाँ कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ हमें बॉडी ले आने में कई हफ्ते लग जाते हैं। नया इतिहास जम्मू कश्मीर की देहरी पर है। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर ठीक है, अगर यहाँ असेंबली के इलेक्शन भी होते हैं लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन जब ये असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जब ये एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, फिर ये लोगों के बीच में नहीं जाते। क्या चुनेगा अपने लिए आज का कश्मीर? क्या चाहता है अपने भविष्य के लिए कश्मीर? डेवलपमेंट तो होगी। देखिए, जब आप आराम से घर में बैठते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, जो फैमिली का हेड होता है वो चाहता है कि डेवलपमेंट करें, तो ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। नो डाउट आपके आराम, आपकी गाड़ियाँ, ऐश इशरत कम हो जाते हैं, मगर उसका ये नज़रिया होता है कि हम अपने इस घर को अच्छा डेवलप करेंगे। ये जो हमारा इंडिया है ये भी एक घर की तरह ही है। होगा, इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स तो कुछ भी हो सकता है। सपना देखने की ताकत होनी चाहिए। कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अब मिल नहीं रहा है, हमें वैसा स्टेज नहीं मिल रहा है, बट इंशाल्लाह आगे आगे होगा। इसे भाग्य की विडंबना ही कहेंगे कि जब जम्मू कश्मीर के भविष्य या अतीत की बात चलती है, न चाहते हुए भी पाकिस्तान का काला पन्ना उन बातों के बीच में आ ही जाता है। डीडीसी चुनावों के जरिए अब जबकि जम्मू कश्मीर ने अपने भाग्य को चुनने की प्रक्रिया तय की है, पाकिस्तान की दखलंदाजी लगातार जारी है। घरों पर गोलाबारी के निशान हैं, स्कूल की छतें मोर्टार से चटकी हैं। रात के अंधेरे हों या दिन के उजाले, एक चिंता पाकिस्तान की हरकतों को लेकर लगी रहती है। वोट के दिन आएंगे तब पाकिस्तान के समर्थन वाली राजनीति एक मुद्दे की तरह ध्यान में शायद रहेगी जरूर। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वो गांव जहां पर शेलिंग का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जब पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे जाते हैं, ये घर इस बार अफेक्ट तो हुआ है। यहाँ पर बाहर से ही हमें वो शेलिंग के निशान दिखते हैं। यहाँ पर शेलिंग हुई थी तो पड़े थे गोले? हाँ जी, गोले पड़े, मैं इतनी खड़ी थी, वहीं पे खड़ी। जहाँ नहीं, यहाँ सीधा सिकोर गचा, जगह नहीं थी। बहुत गिर रहे थे, यहाँ पर जगह भी नहीं थी हमें छुपने के लिए। हम आर्मी के पास गए, हम हमारी सपोर्ट की, उन्होंने बहुत मदद की। हमें यहाँ पर मुर्चा चाहिए छुपने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है छुपने के लिए, हम बहुत गरीब हैं। हमने ये खुद खरीदी है अपनी जगह। ये यहाँ पर इस समय बारिश भी शुरुआत हो चुकी है और ये समझिए कि ऊपर बर्फ और इधर अगर वहाँ पर भी आप वो सारी तस्वीरें देखेंगे तो आप पहाड़ों को देखकर ही खराब मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में एक ऐसा घर जो बुरी तरीके से टूट चुका है, बिल्कुल टूटा हुआ। कितने लोगों का परिवार आपका रह रहा है? इधर 7 लोगों का परिवार एक घर में है, 7 का दूसरे घर में, 7 का तीसरे घर में, 3 घर बिल्कुल तबाह है सर। कोई ऐसा सौदा नहीं है, बिंकर नहीं है हमारे पास। मकान अभी बिल्कुल खत्म हो गया है। यही गरीब है, मकान खत्म हो गया, बारूद आता है,
हम मर जाएंगे, बच्चों को लेके आर्मी वालों के पास भाग गए। इन बातों में एक दर्द झलकता है। राजनीति से निराशा के साथ भारतीय सेना से आशा की उम्मीद भी झलकती है। टंगदार की पॉपुलेशन 24/7/365 डेज हमेशा हिंदुस्तान के साथ थी, हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ रहेगी। और ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। हाँ। आपस में हम लोग इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। हाँ। मतलब कहते हैं ना, मच्छी को पानी से बाहर निकाल दो, क्या मच्छी जिंदा रह पाएगी? हाँ। इस प्रकार से टंगदार मच्छी और पानी है। हाँ। डिफेंस अगर पानी है, हाँ, तो टंगदार के लोग मच्छी है। और ये अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों नहीं रह पाएंगे। हमें वो लोग भी मिले जिन्होंने बहकावे में आकर कभी बंदूक में जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने का सोचा था। आज उम्र के एक पड़ाव पर आकर वो बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनके देखे से जो विश्वास की आस जगी है, वो जम्मू कश्मीर के भविष्य की आहट है। ये पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने फंड्स वगैरह छोड़े हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, पंचायत फिर BDC और DDC, ये बराह रास्त जो गवर्नमेंट का पैसा है बराह रास्त एक पंच के पास पहुँचता है, गाँव में लास्ट कोने में पहुंचता है, तो वहाँ उस महल्ले में काम होता है। बकावे में आ गया, उस वक्त एक मॉल जैसा था यहाँ पर, तो मैं भी उसमें फंस गया। एक आवाज वो है जिसने 90 के दशक में बंदूक थामी थी, आज पछतावा है और भारतीय सेना के लिए शुक्रिया भी। क्या? हाँ, पहले होता है शुरू में, जब हमने देखा खुद, जब हमारे साथ हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। फौज ने बहुत रिस्पांस दिया, इज्जत दी। उसके बाद कभी मतलब फौज चाहती है कि सरेंडर करें। सरेंडर करें, हाँ, फौज बहुत चाहती है सरेंडर करें। तो हमने सरेंडर किया, हमने आराम से जिंदगी गुजारी। उसके बाद लोगों ने मुझे गांव में इज्जत दी। हमने जिस जम्मू कश्मीर को देखा उसका सफर अभी जारी है और यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे पत्थरबाजी, आगजनी, नफरत की तकरीरों से ये आगे निकलने के लिए तैयार हैं। वो अपना भाग्य विधाता बनने के लिए तैयार है। रुई के फाहों की तरह गिर रही ये बर्फ ही कश्मीर को जन्नत का स्वरूप देती है। जब बर्फबारी यहाँ पर भारी होती है, जब ये पर्वत श्रृंखला जो है पूरी तरीके से सफेद चादर में ढक जाती है, तब कश्मीर अपने पर्यटकों को कहता है स्वागत है, आइए कश्मीर। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को धारा 370 हटने के बाद का जो घटनाक्रम है, उस कारण पर्यटन का बड़ा नुकसान हुआ। इस साल कोरोना के बाद हुआ लॉकडाउन भी कश्मीर में पर्यटकों को नहीं ला सका। क्या इस बार की ये बर्फ पर्यटकों की खुशखबरी कश्मीर के लिए लेकर आएगी? यहाँ पर लोग यही उम्मीद कर रहे हैं और पर्यटन भी यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की ये रौनकें देखकर ही शायरों और कवियों ने इसे धरती की जन्नत कहा होगा। लेकिन राजनीतिक दुर्भावनाओं और कुचेष्टाओं ने इस पर ऐसा ग्रहण लगाया जिसकी परछाई अब भी कभी कभी आतंकवाद की शक्ल में दिखती है। धारा 370 हटने के बाद एक वादा था दिल्ली का जम्मू कश्मीर से कि वही जन्नत लौटाई जाएगी। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो, नई सरकार बने। कश्मीर की मिट्टी से प्यार करने वाले जो जांबाज भारतीय फौज में गए, वो भी रिटायरमेंट के बाद कश्मीर को सचमुच का गुलिस्तान बनाने की कोशिशों में जुटे, ताकि दुनिया भर के लोग आएं और कहें, हाँ, यही वो कश्मीर है जो किताबों में पढ़ा था। यहाँ पर अब जब आप देख रहे हैं, देखिए कई जगह हम देखते हैं ना कि जैसे नॉर्मल सी चीजें, ट्रैकिंग भी टूरिज्म का बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। आपको लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं जिसे लेकर काम हो सकता है? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। इस साल हमारी ये कोशिश थी कि हम स्कीइंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे, छोटा सा। उसके लिए हमने काफ़ी काम किया हुआ है, जिसमें डिफेंस, खास करके मैं ये कहूँगा कि 104 हमारी बहुत मदद करता है। जम्मू कश्मीर के लोगों का रचनात्मक संसार बहुत विस्तृत है। धारा 370 हटी है तो वो उड़ान भरना चाहते हैं और दुनिया तक अपनी कला पहुंचाना चाहते हैं। चुनावों का मौसम है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से बह रही हवा का रुख बदला सा लगता है, और ये बदलाव है तो लगता है कि बेहतर है। श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर आगे हम पहुंच चुके हैं और
यहाँ जो गांव होते हैं उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ये हाइड्रो पावर प्लांट, तो क्या आप लोगों की समस्याएं से सुलझेंगी बिजली वगैरह की? जी मैम, पिछले 20-30 साल से हम बड़े उलझे हुए हैं पावर के मामले में। हमें बिल्कुल बिजली नहीं है। 2 मेगावाट का एक हाइडल प्रोजेक्ट है मैम, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे 1 मेगावाट उसका काम कर रहा है, एक ख़राब है। तो मैम ये अभी हमारी सरकार ने जो एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रखा है 12 मेगावाट का, तो इसका काम चल रहा है, अभी फर्स्ट स्टेज पे है ये। तो मुझे लगता है मैम ये 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा और इससे हमारी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी मैम। पूरे इलाके में बहुत सारे गांव पड़ जाते हैं, तो हमें बताया जा रहा है कि छमकोट और उसके नीचे के जो पूरे 44 गांव पूरे इस पावर प्रोजेक्ट के जरिए उन्हें बिजली मिल सकती है। और यकीन मानिए कि आप जितना दूर होते जाते हैं मुख्य इलाके से, उतनी ज़्यादा आपकी समस्याएं बढ़ती हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई सुनने वाला नहीं है और कुछ चीज़ें नहीं बदल रही थी। अब आपको लग रहा है चीज़ें बदल रही हैं? मैम बिल्कुल 1 साल से हमें लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है। पहले हमारा कुछ सुनने वाला नहीं था, जैसे अभी देखिए अब हमारा ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि 1-2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चले जाएं, आप देखेंगे एक हमारा गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि ये हिली इलाका आप देख रहे हैं, दूर दूर से यहाँ हमारी बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में, तो उनके लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। और अभी हमारी ये रोडें आप देख लें। नहीं, वाकई मैं यहाँ पर लगभग 1.5-2 साल पहले इस इलाके में आई थी और यहाँ सड़कों का जो हाल था वो देखकर आप यकीन नहीं कर सकते थे कि आज सड़कें कुछ इस तरह की हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। हालांकि ठीक है, यहाँ के लोगों की डिमांड ये भी रहती है कि आप एक टनल बनाइए ताकि ठंड के मौसम में और बर्फ़ पड़ने के बाद दिक्कतें यहाँ पर ना आए। लेकिन उसके बावजूद फिलहाल जितना काम हुआ है सड़कों को लेकर वो भी प्रत्यक्ष आंखों से नजर आ रहा है। ये ऐसा विश्वास है जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 के कमजोर ब्रिज पर चलते हुए शेष भारत तक नहीं आता, बल्कि दिलों का एक रिश्ता जुड़ा है जिसकी शाखाएं जम्मू वादों की बातें और इरादों के कदम जम्मू कश्मीर की नई परिभाषा लिखने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र उन लाखों लोगों के वोट डालने से और मजबूत होगा जो पहली बार अब वोट डालेंगे। सियासत के चेहरों से सब वाकिफ हैं और वाकिफ वो इस बात से भी हैं कि पाकिस्तान परस्ती की मजबूरी या वंशवाद की राजनीति दोनों का अब उनके लिए कोई अर्थ नहीं रहा। अब जो है वो कश्मीर है, अब जो है वही कश्मीरियत है। ये बर्फ खुशखबरी है तो ये बर्फ बुरी खबर भी है। इस बर्फ का मतलब खूबसूरती है तो इस बर्फ का मतलब मुश्किलें भी है, कुछ कुछ उसी तरीके से जिस तरह से कश्मीर की कहानी पिछले कुछ सालों से, दशकों से चली आ रही है। लेकिन उम्मीद एक नए सवेरे की है। उम्मीद यह है कि बर्फ की यह सफेद चादर एक सुनहरा समय लेकर आएगी। कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सत्या के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।